माघ मेले में पूज्य दद्दा जी के शिविर में बन रहे असंख्य पार्थिव शिवलिंग निर्माण संकल्प में संगम की रेती पर फिल्मी सितारे राजपाल यादव पहुंचे। तीर्थ राजप्रयाग में चल रहे माघ मेला क्षेत्र में गृहस्थ संत पूज्य बड़े भैया डॉक्टर अनिल शास्त्री के सानिध्य में असंख्य पार्थिव शिवलिंग निर्माण कार्य का आयोजन हर रोज संगम की रेती पर हो रहा है। धर्म और आस्था की नगरी प्रयागराज में वैसे तो पूरे साल धार्मिक आयोजनों के अनुष्ठान का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन माघ मेले की बात करें तो संगम में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालु पूरे 7 दिनों तक पूज्य गुरुदेव पंडित देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी के शिविर में बालू के कणों का पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिव की भक्ति में रमे नजर आते हैं। ऐसे में फिल्म अभिनेता राजपाल यादव दद्दा जी के शिविर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर मोक्षदायिनी मां गंगा जमुना अदृश्य सरस्वती के तट पर संगम में डुबकी लगाते हैं। माघ मेले में आए राजपाल यादव ने कहा कि संगम क्षेत्र की छटा निराली है, पूज्य गुरुदेव दद्दा जी से जुड़ी है, जिन्होंने सदैव जीवन जीने के तरीके को तनाव मुक्त होकर कैसे जीते हैं उस पर ज्ञान दिया। दद्दा जी की प्रेरणा ही उन्हें हर बार संगम की रेती खींच लाती है। राजपाल यादव पार्थिव शिवलिंग बनाने के बाद संगम में डुबकी लगाकर बेड़ी माधव मंदिर में दर्शन पूजन किया और फिर बंधवा के लेटे हनुमान जी की पूजा अर्चना की। इसके बाद अभिनेता राजपाल यादव माघ मेला सेक्टर नंबर 5 में स्थित शिविर में पहुंचे। आइए आपको सुनवाते हैं इस मौके पर फिल्म अभिनेता राजपाल यादव ने क्या कुछ कहा। हर साल मुझे इस पावन पवित्र भूमि के ऊपर माथा रखने का मौका मिलता है और मैं इसका बहुत एंजॉय करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये पावर क्या स्रोत क्या है वो तो बता पाना शब्दों के माध्यम से बड़ा मुश्किल है, लेकिन जहाँ पे एक नहीं हज़ारों संगम हो, हज़ारों मिलन हो, हज़ारों डुबकियाँ एक साथ हों, हज़ारों चिड़ियाँ एक साथ हों, हज़ारों विचारधाराएं एक साथ हों, हज़ारों विचार एक साथ हों, इसके बारे में कितना बोलूँ, 4 घंटे भी बोलूँ तो कम है। और इस पावन पवित्र भूमि से जब दद्दा जी के श्री मुख से हमेशा एक नारा निकलता था कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सब सर्व समाज की जय हो, पूरे संसार की जय हो, पूरे देश की दुनिया की हर किचन की जय हो दद्दा जी के। और इस बात का पूरा प्रयागराज गवाह है कि पिछले 15-20 साल से जब 2020 में पूज्य दद्दा जी ब्रह्मलीन हुए तो एक बार थोड़ा सा मन कांपा कि अब ये नारे लगाने का मौका इस मंच पे कैसे मिलेगा, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ और दद्दा जी की कृपा जितना भी नतमस्तक हों कम है कि हमारे परम पूजनीय बड़े भैया हमारे अग्रज जो दद्दा जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं श्री अनिल शास्त्री जी, उनके सानिध्य में जो है पूज्य दद्दा जी के विचारों का काफिला, उनके दिशाओं का काफिला, उनके जो कर्म थे दद्दा जी के कि कोई भी आता था, चाहे वो किसी भी, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे वो समाज के किसी भी तबके का आदमी हो, अरे बेटा आपने शिवलिंग बनाए। तो शिवलिंग बनाने का जो दद्दा, चाहे प्रयागराज से कोई आए तो तुरंत, चाहे कोई एडमिनिस्ट्रेशन से आए, कहीं से भी आए तो दद्दा जी अपने श्री मुख से हमेशा उसको कि बेटा 11 शिवलिंग बना के जाना। तो ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी में विचारों की या हमारे व्यापार की या व्यवहार की, आचरण की, व्यवहार की जो भी लकीरें डिज़ाइन की हैं वो पिछले 20-22 साल में जो पूज्य दद्दा के दिशा निर्देशन में काम कर जो है एक धर्म करने का मौका मिला, एक सर्व समाज के लिए जीवन देखने का मौका मिला, मानवता के प्रति मौका मिला और जिसमें विश्व के कल्याण के नारों की गूंज देखी। तो आज मैं बहुत खुश हूँ और बधाई देता हूँ अपने पूरे दद्दा शिष्टमंडल के परिवार, गुरु परिवार के, कि पूज्य बड़े भैया श्री अनिल शास्त्री जी ने आज जैसे अपने श्री मुख से घोषणा की, बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग ये माघ मेला में शिवलिंग निर्माण का तो मज़ा ले रहे हैं, लेकिन विश्व कल्याण हेतु अगले महाकुंभ में जो है हम लोग 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण महारुद्र यज्ञ के रूप में 108 पुराण के माध्यम से, जैसा कि पूज्य बड़े भैया ने आप
आपके चैनल के माध्यम से बताया, हम बहुत गदगद हैं और पूरे अपने देश और दुनिया के सारे गुरु भाइयों से ये प्रार्थना करते हैं कि इस बार महाकुंभ हो और महाकुंभ की शान जिस तरीके से पूज्य दद्दा के महाशिवलिंग निर्माण से होती है और पूरे प्रयागराज की पावन पवित्र भूमि पर धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, उस महाकुंभ में गूंजे, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगेगा। और इसके लिए बस हम पे भी कृपा बनी रहे ताकि मैं इसका एक पात्र होके और अपनी सहभागिता निभा सकूं। और पूरे प्रयागराज के माघ मेला में आए हुए सभी श्रद्धालुओं को हृदय से नमन करता हूं, सभी संतों को नमन करता हूं, सारे प्रशासन को प्रणाम करता हूं और पानी पिलाने वाले से लेके पानी देने वाले तक सबके अपने अपने जो सहयोग हैं उनको सबको नमन करते हुए इस काफ़िले को देख के बहुत खुश हूँ और यहाँ आने का सौभाग्य मिला। और आज दद्दा शिष्य मंडल परिवार में बड़े भैया के सानिध्य में बैठे हुए आप लोगों के साथ में बैठने का मौका मिला। धन्यवाद। वहीं पूज्य गुरुदेव दद्दा जी के बड़े बेटे डॉक्टर अनिल शास्त्री ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। को अगर मैं कहूँ कि कलयुग में अगर गुरु शिष्य की परंपरा का कोई उदाहरण थे तो वो दद्दा जी थे, जिन्होंने अपने गुरु करपात्री जी महाराज के 11 संकल्पित 1.25 करोड़ यज्ञों के लिए परम पूज्य दद्दा ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और मैं समझता हूँ कि आज के कलयुग में प्रयागराज में दद्दा के ऊपर गंगा मैया की ऐसी कृपा बरसी कि सृष्टि में अगर हम देखें, शास्त्रों में देखें, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं सम्राट चक्रवर्ती दशरथ जी को छोड़कर कहीं कोई ऐसा संत है जिसने केवल राष्ट्र कल्याण, विश्व कल्याण और समाज के कल्याण के लिए 136 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों का महायज्ञ का निर्माण कराया हो। सिर्फ दद्दा जी थे। और प्रयागराज का जहाँ तक प्रश्न है कि गंगा, यमुना, सरस्वती, और मैं एक और जोड़ना चाहूँगा चैनल के माध्यम से कि नर्मदा जी, नर्मदेश्वर जो है, गंगा जी में स्नान का महत्व होता है, यमुना जी में आचमन का महत्व होता है, सरस्वती जी में आत्मचिंतन का महत्व होता है और नर्मदा जी को मात्र दर्शन का महत्व होता है। ऐसी पावन भूमि जहाँ 3 मातेश्वरियों का मिलन है, ऐसी प्रात भूमि पर दद्दा ने जो शुरुआत की थी शिवलिंग निर्माण की, और आज भी शिवलिंग निर्माण दद्दा के ब्रह्मलीन होने के बाद प्रयागराज के हमारे जो गुरु परिवार हैं उनने एक हिम्मत बांधी और पुनः ये कार्यक्रम हुआ। और आज हम शायद दद्दा जी के ब्रह्मलीन होने के 4थे वर्ष में यहाँ निरंतर ये आयोजन कर रहे हैं। और दद्दा जी की जहाँ तक आपने पूछा कि जो आभा मंडल है इस पंडाल के अंदर, तो आभा मंडल तो हम लोगों का नहीं है, आभा मंडल तो दद्दा का चमक रहा है, उनके नाम का आभा मंडल चमक रहा है। क्योंकि जीवन में पहचान हर व्यक्ति की ज़रूरी होती है। आप मेरे सामने बैठे हैं, आपकी पहचान है कि आप सारे देश की, चाहे वो राजनीतिक गतिविधियां हों, चाहे धार्मिक गतिविधियां हों, आपकी पहचान है कि आप उन्हें पूरे देश में ले जाते हैं। लोग आपके द्वारा जो चीज़ जाती हो उसे देखकर प्रसन्न होते हैं, परिचित होते हैं। दद्दा हम लोगों की पहचान है और हम लोगों को इस बात का गौरव है कि आज बड़े बड़े संत ये कहते हैं कि दद्दा शिव स्वरूप थे कलयुग की सृष्टि में। हम लोगों के लिए, देश के गुरु परिवार के लिए गौरव का विषय है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए समय डिजिटल। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।